हाय माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, इस तरह के वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस के बीच में समय दिया गया होता है। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस को? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद नॉट, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा और उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में V1 में ing लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके बाद, और फिर समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं और टाइम लिखते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। वे 4 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे थे। तो वे हमारा सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड और फिर हम लिखेंगे नॉट। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस। अब समय दिया गया है 4 वर्ष से, तो ये अनिश्चित समय है तो हम इसके लिए फॉर लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर लिखेंगे फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष से, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वह 6 महीने से काम नहीं कर रहा था। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन काम कर रहा था, वर्किंग। वर्क हमारा वर्ब हो गया और वर्ब में हमने ing लगा दिया। 6 महीने से यानी 6 महीने पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। फॉर 6 months, तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 6 months। रोगी 10 दिन से इलाज नहीं करा रहा था। तो रोगी यानी पेशेंट, द पेशेंट had not been taking treatment इलाज यानी ट्रीटमेंट 10 दिनों से। तो यह भी पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो लिखेंगे फॉर 10 days। द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर 10 days। तारे आधी रात से नहीं चमक रहे थे, फोर्थ है, तो स्टार्स हैड नॉट बीन चमकना यानी ट्विंकलिंग। आधी रात से सिंस मिडनाइट, आधी रात से के लिए आता है सिंस। नेक्स्ट है उसकी पत्नी 4 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। तो उसकी पत्नी यानी हिज वाइफ हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग 4 घंटे से, फॉर 4 hours। अगर होता 4 बजे से तब आता सिंस, लेकिन है 4 घंटे से तो फॉर 4 hours। हिज वाइफ हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 4 hours। नेक्स्ट है माली सुबह से पौधों को नहीं सींच रहा था। माली यानी गार्डनर, द गार्डनर हैड नॉट बीन सींचना यानी इरिगेट, IRRIGATING होता है, उसमें जब हम ing लगाएंगे तो ई हटाकर ing, तो इरिगेटिंग द प्लांट्स सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। MORNING।
नेक्स्ट है वह बचपन से ही घरेलू काम में हाथ नहीं बटा रही थी। तो वह किसके लिए आया है? लड़की के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? शी हैड नॉट बीन। हाथ बटाना यानी पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेटिंग इन हाउस होल्ड वर्क्स। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। She had not been participating in household works since childhood. नेक्स्ट है बकरियां दोपहर के बाद से मैदान में नहीं चर रही थी। Goats had not been grazing। चरना यानी ग्रेज, GRAZE, बट जब ING लगाएंगे तो ई हटाकर ING। ग्रेजिंग इन द फील्ड दोपहर के बाद से, सिंस आफ्टरनून। दोपहर के बाद यानी आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। नेक्स्ट है तुम्हारी चाची 5 वर्ष से इस मोहल्ले में नहीं रह रही थी। तुम्हारी चाची यानी आंट, AUNT। इंग्लिश में चाची, मौसी सबके लिए आंट आता है। योर आंट हैड नॉट बीन living in this locality पाँच वर्ष से, for 5 years। for 5 years। नेक्स्ट है वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। सिंपल, he had not been studying 2 बजे से, since 2 o'clock। आप चाहें तो 2 ऐसे लिख लें, चाहें तो TWO2 लिख लें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।